उस व्यक्ति को उसकी कमियों खामियों के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करें। केवल आर्थिक प्रगति करके या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनका विकास करके हम एक खुशहाल और समृद्ध और गरिमा में जीवन नहीं जी सकते। आर्थिक विकास जिस तरह से हो रहा है हम देख रहे हैं कि उससे जो लाभान्वित है वो बहुत सीमित है, और इसलिए इन विकासों के अनेक आयामों से मात्र उनसे एक गरिमापूर्ण समृद्ध और खुशहाल जीवन संभव नहीं है। ये मानवीय मूल्य जो हमारा संविधान हमें देता है ये उसके लिए अनिवार्य है। एक और गलती हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं वो ये है कि जो व्यक्ति है जिसे वे बदलना चाहते हैं उसे वो मूर्ख मान बैठते हैं, उसे वो अज्ञानी समझते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को मूर्ख और अज्ञानी समझकर उससे बात करेंगे तो हम कभी भी उस व्यक्ति में बदलाव की इच्छा जागृत नहीं कर सकते। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी बात सुने और कुछ समय के लिए स्वीकार भी करे, पर ये हमारा मानना और ये हमारी समझ कि वो हमसे कम ज्ञानी है या फिर वो अज्ञानी या मूर्ख है, ये कुछ तरह के इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट करता है संवाद में। हमारे संवाद में वो प्रामाणिकता नहीं दिखती। इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पहले उस व्यक्ति को उसकी कमियों खामियों के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करें और एक मित्रवत व्यवहार के साथ उससे बातचीत करें, उससे संवाद करें। एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि जब इस तरह का संवाद हम करते हैं तो उसमें हम कभी भी अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी के साथ जोड़कर न देखें। हमें हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारी सोशल आइडेंटिटी या हमारी भाषाई क्षेत्रीय आइडेंटिटी या इवन लिंग की जो आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी है, उसको किनारे रखकर और जिस व्यक्ति से हम संवाद कर रहे हैं उस व्यक्ति की आइडेंटिटीज को भी उससे दूर करके केवल एक मनुष्य, एक व्यक्ति और व्यक्ति के रूप में उससे संवाद स्थापित करें। क्योंकि यदि हम अपने आप को किसी एक धर्म का मानते हुए, किसी एक जाति विशेष का या वर्ग विशेष का मानते हुए और अगले व्यक्ति को किसी एक धर्म विशेष का और जाति विशेष का मानते हुए यदि व्यवहार और संवाद करते हैं तो उसमें कुछ इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। वो बैरियर्स हमारे लिए इनविजिबल हो सकते हैं पर उस व्यक्ति के लिए नहीं। उस व्यक्ति को दिखते हैं, वो महसूस होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह का संवाद हमें स्थापित करना है, प्रामाणिक संवाद स्थापित करना है, वो स्थापित नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल रह जाता है। कहीं ना कहीं उस संवाद का जो परिणाम है वो परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। और हम सब ये समझते हैं कि बदलाव के लिए एक अच्छा, सरल और प्रामाणिक संवाद आवश्यक है। उसके बगैर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। तो इसलिए हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं और अन्य व्यक्ति की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से भूलकर एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखना है और एक व्यक्ति के रूप में अगले व्यक्ति को देखना है और हमारा संवाद स्थापित करना है। हम सब समझते हैं और मानते भी हैं कि सामाजिक बदलाव का जो कार्य है वो कठिन कार्य है, लेकिन एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, वो यह है कि कोई भी छोटा काम आप जब आप करना चाहते हो, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाने का काम करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। एक इंजीनियर को, डॉक्टर को, अकाउंटेंट को, सबको जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें पढ़ना होता है, प्रशिक्षित होना होता है, उसके लिए एक अनुभव प्राप्त करना होता है। लगभग उसी तरह के प्रशिक्षण की और तैयारी की आवश्यकता सामाजिक आंदोलन में भी है। और जो सोशल ट्रांसफॉर्मर्स है, जो सामाजिक बदलाव करता है, उनको भी प्रशिक्षित और तैयार होने की ज़रूरत है। हम अक्सर इसको कॉमन सेंस की बात मानकर चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है। बट मूवमेंट 21 का ये मानना है कि ये काम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए पूरी तरह मानसिक रूप से,
बौद्धिक रूप से, ज्ञान के संदर्भ में, अनुभव के संदर्भ में और समझ के संदर्भ में तैयार हों। और इसी तरह की तैयारी हम मूवमेंट 21 में हमारे सदस्यों को कराते हैं और इस पर हम काफ़ी जोर देते हैं। इसलिए प्रत्येक सोशल ट्रांसफार्मर को ये प्रयास करना है कि वो निरंतर इस सामाजिक बदलाव के कार्य के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। वो जब स्वयं बदल रहे हैं उस समय इसकी तैयारी वो करते रहें, और साथ ही जब वो दूसरे लोगों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं उस दौरान भी ये बदलाव की और इस तैयारी की प्रक्रिया को जारी रखें।